लग रहा है आपको, जनता आपके साथ है? क्या जनता आपको वोट करेगी? निश्चित रूप से जनता करेगी, क्योंकि जनता के बीच में आए दिन रहे हैं, जनता के सुख दुख में शामिल हुए हैं, हर परिस्थिति में जनता के बीच में रहे, इसीलिए जनता हमें वोट करेगी, हमें पूरा विश्वास है। क्या लगता है इससे पिछले जो विधायक रहे हैं वो काम नहीं कर पाए अच्छा से? अगर काम किए रहते तो फिर लोग पलायन क्यों करते, लोग फिर मरते क्यों, भूखे प्यासे क्यों मरते, लोगों के घर के ऊपर जो है सो छत की कमी क्यों रहती, हर घर जो है सो जिस तरह गरीबी में अबो आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो मिल रहा है, एक एक घर जो है सो ढलाई का रहता है। लेकिन आज देखिए फूस से, फुवारी से, बिचाली से खपड़ा का घर आज भी टुंडी में आपको अधिक संख्या में मिलेगा। हम टुंडी के सभी जनता जनार्दन से आग्रह करना चाहते हैं कि 20 नवंबर को टुंडी में 20 नवंबर को टॉर्च छाप में मतदान देकर हमें आशीर्वाद देने का कृपा करें। सर, आज का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि टुंडी के जनता का भरपूर आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह, सहयोग मिल रहा है, इसीलिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। क्षेत्र भर में रोजगार की कमी है और पलायन ज्यादा है, तो आपका इसमें क्या प्रयास रहेगा? इसके जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, उनकी नाकामी है कि टुंडी जैसे जगह में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है, टुंडी पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया गया, नहीं तो यहाँ पर रोजगार की कमी नहीं हो सकती थी। नमस्कार, आज हम यहाँ टुंडी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रियतोष कुमार पाठक जी से यहाँ पे रूबरू हुए हैं। आज इनसे हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आज आप बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? सबसे पहले आप सत्याग्रह न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनाव लड़ने की इसलिए जरूरत पड़ी है कि टुंडी का जो दशा है, टुंडी का जो स्थिति है, बहुत ही ज्वलंत समस्याओं से टुंडी घिरा हुआ है, जिसके कारण टुंडी के बेटा, टुंडी के लोगों को आगे आना होगा। और जो स्थिति, जो परिस्थिति अभी टुंडी में है कि अब नहीं तो कभी नहीं, टुंडी बहुत खराब स्थिति में, इसीलिए हम लोग को टुंडी में चुनाव के लिए आना पड़ा। आप जनता के पास किन सवालों के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, जनता के पास बहुत सारे मुद्दाएं हैं। टुंडी में जो है सो रोजगार की कमी है, टुंडी में स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी है, टुंडी में शिक्षा की दिक्कत है, टुंडी में सड़कों की कमी है, टुंडी में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके चलते हम लोगों को टुंडी को परिवर्तन, टुंडी को नया दिशा दशा देने के लिए हम लोगों को जागना होगा। और टुंडी को सुधारने के लिए एक ही हम लोगों के पास व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि बनना, और वहीं पर जाके अपने टुंडी के बारे में बात रखना, टुंडी को मॉडल टुंडी के रूप में स्थापित करना हम लोगों का लक्ष्य है। सर, जानना चाहूंगी कि इस क्षेत्र की ऐसी कौन कौन सी समस्या है जो सबसे पहला तो अभी स्थिति आप देखिए कि टुंडी में जिस तरह हाथियों का उत्पात होता है, आए दिन साल में 2 बार हाथी का आना जाना रहता है, और जब भी टुंडी में हाथी प्रवेश करती है कुछ न कुछ जान लेके जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले टुंडी में हमको जहाँ तक लगता है कि हाथियों की रक्षा के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद जो है सो रोजगार में देखिए, लोग यहाँ पर प्रतिदिन पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, रोजगार यहाँ पर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है जो लोग ही करें। सिंचाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर यहाँ किसानों के खेत में पानी का व्यवस्था हो जाए तो कृषि बहुत सुंदर टुंडी में होगी। शिक्षा की देखिए, यहाँ के इतना होनहार बच्चे हैं, इतना ही है कि उनको अगर बढ़िया से शिक्षित किया जाए, बढ़िया से स्कूल की व्यवस्था की जाए, शिक्षकों की बहाली की जाए, तो टुंडी निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा। क्या सर आप जनताओं की अपेक्षाओं पे खड़ा उतर सकते हैं? आप चुनावी मैदान में खड़े हो रहे हैं, तो आपका कुछ तो लक्ष्य रहा होगा। देखिए, टुंडी में जनताओं की अपेक्षा नहीं, यह अपेक्षा हमारा भी है कि हम भी इस मिट्टी के बेटा हैं, इस मिट्टी का लड़का है, तो हमारा भी एक परम दायित्व होता है कि टुंडी को किस तरह का कार्य किया जाए, किस तरह अपना आप को मेहनत किया जाए कि टुंडी को हम लोग बहुत सुंदर स्थिति में ला सके, क्योंकि यह परम दायित्व है। टुंडी विधानसभा के ही बेटा होने के कारण हमारा एक दायित्व बनता है कि टुंडी के प्रति हर पल हर समय टुंडी के बारे में सोचे। विधायक बनना एक हम लोगों के लिए जरिया है, विधायकी एक सीढ़ी का काम करेगी टुंडी को विकास करने के लिए, बाकी विधायक बनने का कोई हम लोगों की इच्छा नहीं है। सर बताइए, अब जनता क्यों वोट करेंगी आपको? देखिए, जनता इसलिए वोट करेगी कि आज जितने भी समय हमने अपने
क्षेत्र पर बिताया है, सिर्फ अपना खून पसीना के ही कमाई से लोगों के बीच में आया है, अपने निजी मत से जो भी हमसे बन पड़ा है लोगों की सेवा किया है। लेकिन इस पर अगर जनता हमारे हाथों को मजबूत करेगी तो एक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक सरकारी व्यवस्था मिलेगा जिसको हमको काम करने में सुविधा होगी और हम काम करेंगे। अभी क्षेत्र भर में रोजगार की कमी है और पलायन ज्यादा है, तो आपका इसमें क्या प्रयास रहेगा? देखिए, अब कहीं ना कहीं जो आज के जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, उनकी नाकामी है कि टुंडी जैसे जगह में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है, टुंडी पर आज तक ध्यान ही नहीं दिया गया। नहीं तो यहाँ पर रोजगार की कमी नहीं हो सकती थी। अगर बहुत काफ़ी संख्या में यहाँ पर जमीन जो है सो खाली पड़ी है, उसको अधिग्रहण करके बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती है, सिंचाई के रूप में नहरों का निर्माण किया जा सकता है, पानी का किया जाता है, जिससे रोजगार उपलब्ध कराने में बहुत ज़्यादा सहयोग होगा। और उस काम को हम लोग अगर विधायक बनते हैं तो हम लोग उस काम को निश्चित रूप से शुरू से ही करना काम शुरू करेंगे। को क्या लगता है इससे पिछले जो विधायक रहे हैं वो काम नहीं कर पाए अच्छा से? अगर काम किए रहते तो फिर लोग पलायन क्यों करते, लोग फिर मरते क्यों, भूखे प्यासे क्यों मरते, लोगों के घर के ऊपर जो है सो छत की कमी क्यों रहती। हर घर जो है सो जिस तरह गरीबी में अबो आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो मिल रहा है, एक एक घर जो है सो ढलाई का रहता है। लेकिन आज देखिए, फूस से, पुआरी से, बिचाली से खपड़ा का घर आज भी टुंडी में आपको अधिक संख्या में मिलेगा। सर, आज का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? हम किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि टुंडी के जनता का भरपूर आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह, सहयोग मिल रहा है, इसीलिए कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, जनता हमारे साथ है। क्या लग रहा है आपको, जनता आपके साथ है? क्या जनता आपको वोट करेगी? निश्चित रूप से जनता करेगी, क्योंकि जनता के बीच में आए दिन रहे हैं, जनता के सुख दुख में शामिल हुए हैं, हर परिस्थिति में जनता के बीच में रहे, इसीलिए जनता हमें वोट करेगी, हमें पूरा विश्वास है। आपको चुनाव चिन्ह टॉर्च दिया गया है, तो हमें जहाँ तक लगता है कि रोशनी से हम लोगों का खासा लगाव हो चुका है। आप लोग पत्रकारिता के माध्यम से देखे होंगे कि जिस तरह टुंडी में हाथियों का उत्पात हुआ, वहाँ लोगों को टॉर्च की ज़रूरत पड़ी, हम लोगों ने टॉर्च मुहैया कराया। विगत कुछ दिनों में चोर उपद्रवी लोगों का बहुत उत्पात हुआ, जहाँ पर आए दिन घरों में जो है सो लोग चोरी करने का काम किया। उस समय भी हम लोगों ने टॉर्च जो है सो गाँव में बंटवाया। और देखिए किस तरह का संजोग है, ऊपर वाला का कृपा कहिए कि हम लोग चुनाव आयोग भी हम लोग को टॉर्च ही छाप मिला। इसीलिए रोशनी से खासा संबंध है और टुंडी जो है सो पूरी तरह से रोशन होगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? समस्त टुंडी के जनता से हम यही चाहते हैं कि मन में एक तमन्ना लिए निकले हैं कि टुंडी हमारा रोशन हो, टुंडी हमारा आगे बढ़े, टुंडी स्वस्थ हो, टुंडी विकास की रफ्तार पकड़े, जिसके चलते सभी से हम आग्रह करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमारा साथ दीजिए, हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरे 5 साल का एक एक समय टुंडी के जनता के लिए समर्पित रहेगा। हम टुंडी के सभी जनता जनार्दन से आग्रह करना चाहते हैं कि 20 नवंबर को टुंडी में 20 नवंबर को टॉर्च छाप में मतदान देकर हमें आशीर्वाद देने का कृपा करें।